जो भारतीय संविधान है कि कितने भागों में विभाजित है, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर चारों ऑप्शन है, यहाँ पर बताइएगा चारों में से कौन सा सही हो जाएगा। तो आपका सभी जानते होंगे भारतीय संविधान में कितने भाग हैं भाई, 22 भाग हैं। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है, बताइएगा इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, सॉरी बी कहाँ आते हैं, 20 भाग होते हैं। कहते हैं भारतीय संविधान के का उल्लेख करते हैं कितने भागों में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है, भाग 20 में आते हैं, भाग 20। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स कहते हैं अगले क्वेश्चन पर आते हैं आपके सामने। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है, संविधान की कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं, बताइएगा आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा कहते हैं डी, कहते हैं भाग 9। चलिए फ्रेंड्स कहते हैं अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहते हैं, संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन जो था अस्थायी संक्रमणकालीन का और विशेष उपबंधों का के प्रावधान है, बताइएगा इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, कहते हैं भाग आते हैं 21। फ्रेंड्स अगर आप लोग यहाँ तक देख लिए हों और लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें हम महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू के लेके आए हैं जो परीक्षा में बार बार रिपीट हुए हैं। और फ्रेंड्स अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को कहते हैं शेयर भी कर देना इस वीडियो को। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिएगा, हमारे संविधान के किस भाग में कहते हैं जो कौन सा भाग है 300 पानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है, बताइएगा 5 का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, कहते हैं भाग 9। चलिए फ्रेंड्स कहते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया था, निम्न में कहते हैं निम्न में से संविधान के कौन से कहते हैं संविधान के कौन से भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित है, बताइए नगर पालिका से कौन सा संविधान से संबंधित है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा। आपका 6वां का राइट आंसर हो जाएगा डी, कहते हैं भाग 9A। चलिए फ्रेंड्स कहते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग कहते हैं 4, कहते हैं भाग 4 में। चलिए फ्रेंड्स कहते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया, संविधान के भाग 1 में निम्नलिखित में से किसका वर्णन है, बताइएगा आपका राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। चलिए फ्रेंड्स कहते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं, आप लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता की गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं, जनता की जो गारंटी है उसके मूल अधिकार दिए गए हैं, बताइएगा इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, कहते हैं भाग 3 में कहा गया है, कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं अगले पर। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है, 10 का आपका राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा। 10 का राइट आंसर हो जाएगा भाग 4A का, कहते हैं भाग 4A का अर्थात बी सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स कहते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा गया है, भारत के संविधान का भाग 8 संबंधित है, कहते हैं भारत का संविधान है भाग 8 किससे संबंधित है, बताइएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, केंद्र शासित प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं, बताइएगा संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है, तो आपका राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग कहते हैं 5 अर्थात डी सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स कहते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं अगले पर। क्वेश्चन नंबर अगला आपका सामने, कहते हैं संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख किया गया है, नागरिकता जो होता है नागरिकता की उल्लेख किया गया, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा भी, कहते हैं भाग 2। चलिए फ्रेंड्स कहते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं अगले पर। क्वेश्चन नंबर 14 जिसे आप लोग बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा कहते हैं सही नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा है, 3 सही होंगे 1 नहीं सही होगा, वही बताना है। अब तो देखिएगा, कहते हैं मूल कर्तव्य कहते हैं भाग 4 का में कहा गया, ये सही है। कहते हैं राज्य जो होता है भाग 4 कहते हैं भाग VI मतलब किन में बताया गया है, ये भी सही है। और कहते हैं भारत का महान्यायवादी जो होता है, इसमें कहते हैं भारत का महान्यायवादी कहते हैं 74वें में बताया गया था ना, ठीक है, इसमें नहीं बताया गया है, ये गलत है। जो गलत है, गलत का भाई कहते हैं निगेटिव का भाई क्या हो जाएगा, निगेटिव, अर्थात सी सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा, तो फ्रेंड्स कहते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, और तीनों कहते हैं ए बी सी डी सही है, लेकिन सी गलत है। जो गलत है तो गलत का भाई कहते हैं गलत का भाई गलत ही हो जाएगा। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन, कहते हैं निम्नलिखित में से बताइएगा, निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार सही उल्लेख नहीं है? इसमें भी नहीं पूछा फ्रेंड्स, यहाँ पर सभी बच्चे गलती करते हैं, नहीं वाला ज़्यादा पूछा जाता है, कौन सा नहीं है। इसमें 3 सही होंगे, कहते 3 हैं और 1 नहीं है, जो नहीं है वही सही है। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा 15 का कौन सा सही हो जाएगा। इसका 15 का राइट आंसर हम बता देते हैं आपका, कहते हैं अधिकरण जो था भाग 5 में नहीं है, तो यही नहीं है, तो यही सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए फ्रेंड कहते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया था निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नहीं वाले पर ज़्यादा ध्यान, क्योंकि इसमें 4-3 जो होते हैं सही होंगे, एक नहीं सही होगा। जो नहीं सही होगा, जो निगेटिव होगा वही बताना है। निगेटिव का भाई निगेटिव सही होता है। फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। चलिए फ्रेंड्स कहते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं यहाँ पर देखो अनुसूचिया से शुरू हो गए पहला क्वेश्चन से। फ्रेंड्स आप लोग बताइएगा, अब आते हैं भाग हम पढ़ चुके हैं, अब अनुसूचिया से जितने क्वेश्चन बनते हैं उसकी हम PYQ करने वाले हैं। बताइएगा वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? बताइएगा वर्तमान जो भारतीय संविधान है कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो आप लोग सभी जानते होंगे इसमें वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं दोस्तों? कहते हैं 12 अनुसूचियां हैं। अगर कहते हैं पहले पूछा जाए तो 8 अनुसूचियां थी, कहते हैं है तो 12, थी तो 8। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं अगले पर। क्वेश्चन नंबर अगला कहते हैं दूसरा, भारतीय जो था संविधान की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? बताइएगा इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा? 2 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, बताइएगा बी। कहते हैं बी आते हैं 8, आते हैं 2 का बी। चलिए फ्रेंड्स कहते हैं 8। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 3, कहते हैं संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? बताइए कितनी अनुसूचियां थी? अभी हमने बताया था अगर है पूछा जाए तो 12 और थी तो पूछा जाए तो कितनी थी अनुसूचियां। तो अनुसूचियां के बाद अगर किया जाए तो अनुसूचियां जो थे पूरा टोटल, ठीक है, कहते हैं टोटल पूछी जाए कितनी थी तो आप लोग कितना बताएंगे? बताइएगा आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा? आते हैं बी, कहते हैं 8 हो जाएंगे। कितनी थी? 8 थी। अगर है तो 12, अगर थी तो 8। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका राइट आंसर कौन हो गया? अब आपको बता दिए, इसका राइट आंसर हो गया बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? अब देखो यहाँ पर कहते हैं मूल संविधान कितनी अनुसूचियां थी, फिर वही क्वेश्चन पूछा गया कितनी अनुसूचियां थी? तो 8 अनुसूचियां थी। फ्रेंड्स कहते हैं ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स कहते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान कि 9वीं अनुसूची में क्या जोड़ी गई? बताइएगा 9वीं अनुसूची में क्या जोड़ी गई है? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 का पहला, कहते हैं पहला, कहते हैं ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया था? कहते हैं 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में ईस्वी में जो होता है में कौन अनुसूची भारतीय संविधान में शामिल किया गया? बताइएगा कौन सा संविधान शामिल? इन 6 का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा? 6 का राइट आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कहते हैं 10वीं अनुसूची। फ्रेंड्स चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर आपके सामने। बताइएगा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? कहते 73वां जब संविधान संशोधन हुआ था उस समय भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? बताइएगा 7 का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा? तो उस समय 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नंबर आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 के 74वें संविधान, जब 74वां संविधान आया तब उसमें क्या हुआ? 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? बताइएगा 73वां था तो अब 74वां आ गया। 74वां में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो आप लोग जानते होंगे तो कौन सी अनुसूची जोड़ी होगी? नहीं जानते हो तो नोट कर लेना। चलिए आपको हम बता देते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा, कहते हैं डी, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। फ्रेंड्स ये कई बार पूछा गया था। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? बताइए कि द्वितीय जो अनुसूची है का उसका संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से, आते हैं ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स कहते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है? भारतीय संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? जो होता है बताइएगा इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला, कहते हैं प्रथम अनुसूची, कहते हैं कौन सा? प्रथम अनुसूची में जो होता है भारतीय राज्यों का संघ शासित क्षेत्र और उनका उल्लेखित संविधान कहते हैं शामिल है, पहले सही हो जाएगा ए फॉर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? कहते हैं राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपाल सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों संसद तथा राज्य विधानमंडलों के अधिकारियों भारत के
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे क्या कहते हैं आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान के किस अनुसूची में है? तो आपका राइट आंसर बताइएगा। इसका देखिए यहाँ पर है चारों ऑप्शन, बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा। आप बताइएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। कहते हैं इन चारों में से कौन सा सही हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, आते हैं बी, आते हैं द्वितीय अनुसूची। ठीक है, द्वितीय अनुसूची में इसका प्रावधान किया गया है। कौन सा? द्वितीय अनुसूची। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आते हैं अगले पर। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने, बताइएगा भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है, कहते हैं जो भारतीय संविधान है उसका तीसरी अनुसूची से क्या संबंध है? बताइएगा ऑप्शन ए चारों में से कौन सा सही हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कहते हैं शपथ तथा प्रतिज्ञान से, कहते हैं शपथ और प्रतिज्ञान से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया है? बताइएगा संविधान के किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्य सभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? बताइएगा इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा, कहते हैं डी, चतुर्थ अनुसूची में। कौन सा? चतुर्थ अनुसूची में। चलिए फ्रेंड्स, कहते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 14 में क्या पूछा गया था? निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद या अनुसूची का संबंध कहते हैं स्वासी जिला परिषदों से है? बताइएगा 14 का आपका राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, कहते हैं 6वीं अनुसूची में। कहते हैं कौन सी सूची? 6वीं अनुसूची। चलिए फ्रेंड्स, कहते हैं क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने, बताइएगा भारतीय संविधान में 22 भाषा है वो राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया, इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? इनका कहते हैं ऑप्शन दिया गया 15 के यहाँ पर। बताइएगा इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कहते हैं 8वीं अनुसूची में इसका प्रावधान किया गया था। चलिए फ्रेंड्स, कहते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं अगले पर। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने, क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने क्या है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है, 8वीं अनुसूची का जो होता है संबंध किससे है? बताइएगा इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कहते हैं भाषाओं के साथ। आते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने, कहते हैं किस अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किस न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती? बताइएगा इसका ऑप्शन 17 का यहाँ पर कहते हैं ऑप्शन नीचे दिया गया है आपके सामने। बताइएगा 17 का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 9वीं अनुसूची। चलिए फ्रेंड्स, कहते हैं अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कहते हैं किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया? बताइएगा 18 का यहाँ पर ऑप्शन नीचे है, तो बताइएगा इन 18 का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा? आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, तमिलनाडु। चलिए फ्रेंड्स, कहते हैं अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ, इससे भारतीय संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन होता है? बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा? इसका राइट आंसर आते हैं यहाँ पर देखिए ऑप्शन नीचे दिया गया है, आते हैं आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला अनुसूची 1 में। चलिए फ्रेंड्स, कहते हैं क्वेश्चन नंबर अगले आते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने कहाँ है? यहाँ पर आपके सामने, बताइएगा दल बदल के आधार पर निर्वाचन सदस्यों की अयोग्यता संबंधित विवरण संविधान की किस अनुसूची में है? बताइएगा जो दल बदल कानून होता था उसका अनुसूची किस अनुसूची में प्रावधान किया गया है? तो बताइएगा 20 का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कहते हैं 10वीं अनुसूची, कहते हैं 10वीं अनुसूची। चलिए फ्रेंड्स, कहते हैं अगले क्वेश्चन पर आपके सामने आ गया। चलिए भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? अभी हमने बताया है 10वीं अनुसूची में क्या है, तो आप लोग अगर उस 20 क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े होंगे तो 21 आप लोग उसी से रिलेटेड है दे पाएंगे। तो वह कौन सा था? दल बदल। ठीक है, दल बदल कानून। चलिए फ्रेंड्स, कहते हैं क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है आपके सामने? 22 भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची है। कौन सी अनुसूची? 6वीं अनुसूची। कहते हैं इनमें से किस राज्य में लागू नहीं है? कौन सा राज्य में लागू नहीं होता है? तो 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। कहते हैं मणिपुर में यह लागू नहीं होती है। चलिए फ्रेंड, कहते हैं क्वेश्चन नंबर अगला आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 भारत के संविधान की अनुसूची तथा उसके विषय के निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? बताइएगा 23 का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, दूसरी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के रूप में। कहते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए फ्रेंड्स, कहते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं 23 के बाद क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने। बताइएगा भारतीय संविधान की अनुसूची कहते हैं किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है? बताइएगा कहते हैं 24 का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 11वीं अनुसूची। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 11वीं अनुसूची। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, कहते हैं क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने। बताइएगा भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में
कौन सी सूची राज्यों के नामों की सूची और राज्य क्षेत्रों को तथा राज्य क्षेत्रों के का बताते हैं ब्यौरा देती है? बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है 25 का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला पहली अनुसूची। चलिए कहते हैं पहली सूची पहली अनुसूची बताइएगा। 26 आपके सामने कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन कहते हैं कौन सा एक कथन भारत के संविधान की चौथी अनुसूची से सही वर्णन करता है? ऑप्शन नीचे है आपके सामने, बताइएगा इन चारों में से कौन सा सही हो जाएगा। बताइएगा कि पहला दूसरा तीसरा कौन सा सही हो जाएगा। तो आप लोग बताइएगा। कहते हैं आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। कहते हैं डी में ये है आते हैं का इनमें क्या है, इनमें राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध है अंतर्दृष्टि। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 27। क्वेश्चन नंबर 27 का आप लोग बताइएगा भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची के प्रावधान का निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? बताइएगा इसका 27 का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। कहते हैं त्रिपुरा। कौन सा? त्रिपुरा। चलिए फ्रेंड्स कहते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने कहते हैं यदि भारतीय संविधान को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसी एक को आवश्यक संशोधन किया जाना चाहिए। बताइएगा इनका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। 28 का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा। आपका पहला सही हो जाएगा पहली में। कहते हैं कौन सा पहली में अनुसूची में दी गई थी। चलिए फ्रेंड्स कहते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं 29। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जो है भारतीय जो संविधान की चतुर्थ अनुसूची से सही आते हैं वर्णित करता है? 29 का राइट आंसर बताइएगा आपका कौन सा सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। बताइएगा 29 का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। कहते हैं यह राज्यों के परिषद में सीटों का बंटवारा कराता है। चलिए फ्रेंड्स कहते हैं 28 कहते हैं 29 के बाद क्वेश्चन नंबर 30। भारत के संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? बताइएगा 30 का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा। आपका राइट आंसर यहाँ पर देखिए ऑप्शन नीचे दिया गया है। इन कहते हैं चारों में से कहते हैं 5वीं अनुसूची कौन सा बी सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स कहते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं अगले पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने बताइएगा इनमें से निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई सूची जो होता है अनुसूची कहते हैं नहीं है? कौन सा नहीं है बताइएगा। इन चारों में से कौन सा नहीं है? 8वीं अनुसूची नहीं है। कौन सा? 8वीं अनुसूची जो होता है नहीं जोड़ी गई है, नहीं जोड़ी गई है, नहीं जोड़ी गई है। कहते हैं नहीं। यहाँ पर निगेटिव पूछा है तो निगेटिव का भाई निगेटिव ही बताना है तभी आपका राइट आंसर सही होगा। ठीक है। चलिए फ्रेंड्स कहते हैं आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने 32 आपके सामने है। बताइएगा इनमें से कहते हैं भारत के संविधान की किस अनुसूची का मिलान उसे की सामग्री के साथ गलत ढंग से किया गया है? मतलब कौन सा गलत है इसमें से वही बताना है। 3 सही होंगे, एक गलत होगा तो गलत का भाई गलत ही बताना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। कहते हैं दूसरी अनुसूची भाषाएं से संबंधित नहीं है। तो नहीं है तो यहाँ पर नहीं का भाई नहीं सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं अगला पर। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची के बीच आते हैं बीच शक्तियों का विभाजन करवाती है तो क्या कराती है? बताइएगा आपका 33 का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। कहते हैं राज्य, विधानमंडल और पंचायत। चलिए फ्रेंड्स कहते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के बाद क्वेश्चन नंबर 34 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है? भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर नहीं है। कौन सा नहीं है? नहीं बताना है। कहते हैं निगेटिव बताना है। कहते हैं ऑप्शन नंबर ए, बी और 2 नीचे दिए गए हैं। आपका 34 का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा? कहते हैं सी, डी यहाँ पर है। बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा कहते हैं सी। इसके नहीं दिया गया है, यही राइट आंसर हो गया। चलिए फ्रेंड्स कहते हैं 34 के बाद अब नहीं है कोई क्वेश्चन। बताइएगा आप लोग कहते हैं 30 में से कितने मतलब पूरे में से जैसे 34 ये बताए थे और कितने वो 16 वो बताए थे ना, कुल मिलाकर 6 4 10 हो गया और 4 1 5 50 में से आप लोग कितने कर पाए बताइए आप कमेंट के माध्यम से। और फिर और आप लोग से एक विनम्र निवेदन है कि आप लोग नए हो तो क्या करना है, आपको बस केवल चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। जैसे कि हम कोई भी कहते हैं कोई भी वीडियो लाते हैं और लाइक करके शेयर कर देना। ठीक है, शेयर भी कर देना। चलिए और फिर हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।